गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट कर दिए थे और सेट थ्योरी के पहले एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने बताया था और एक्सरसाइज भी करवा दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का दो टाइप मैंने बताया, सेट लिखने का दो तरीका होता है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वह यह पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप का सेट होता है, सेट्स की टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला होता है नल सेट्स, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। नल सेट का नाम वाइड सेट भी है, इम्पटी सेट भी है। इसे नल सेट को हम इम्पटी सेट या वाइड सेट या जीरो सेट भी कहा जा सकता है। तो आप कहेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होता, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव न हो। अब जैसे क्वेश्चन आता है एक भी अवयव न हो से मतलब, एक भी अवयव न हो, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्या, 4 से बड़ी हो 2 से छोटी हो, ऐसा कोई संख्या है जो 4 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी? अगर 4 से बड़ी होगी तो वह 2 से छोटी कहां होगी? तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसलिए इसे इम्पटी सेट कहा जाता है, नल सेट कहा जाता है। तो नल सेट समझ में आ गया। हमने कहा ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। अच्छा, इसे लिखने का तरीका क्या होता है? नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। नल सेट को अगर कहीं फाई लिखा है इसका मतलब वो नल सेट है। यह फाई ग्रीक वर्ड है, फाई, गोला बना के बीच से काट देना, यह फाई है। अच्छा, लेकिन यदि यही चीज अगर मैं यह पूछूं कि क्या यह इम्पटी सेट है, तो आप बताएंगे जीरो एलिमेंट्स हो गया। मैंने एलिमेंट्स पीछे बताया था पहले एक्सरसाइज में, तो जीरो एलिमेंट्स हो गया, यह इम्पटी सेट नहीं है। इसे सिंगुलेशन सेट कहा जा सकता है, एकल समुच्चय, एक तो अवयव है इसमें, जीरो। आप कह सकते हैं यह इम्पटी नहीं है, यह खाली नहीं है, इसलिए क्या है यह नल सेट नहीं है, यह फाई सेट माने इम्पटी सेट नहीं है। अगर खाली ऐसा होता तो हम इसको इम्पटी सेट कर देते, या ऐसा है तो इम्पटी सेट है। लेकिन यदि यही चीज इस तरह लिख दी गई तो क्या इम्पटी सेट है? नहीं है। इसमें एलिमेंट्स हो गया, 5 एलिमेंट्स हो गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीरो अगर ब्रैकेट में लगा हुआ है या 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो यह इम्पटी सेट नहीं है। अगर खाली ब्रैकेट लगा हुआ तो इम्पटी सेट है, लेकिन यदि ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट लगा है तो यह भी इम्पटी सेट नहीं है। यह भी सिंगुलेशन है, यह भी सिंगुलेशन है, यह भी एकल समुच्चय, यह भी एकल समुच्चय। तो मेरे ख्याल से अब आप नल सेट समझ गए होंगे। नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता, जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, सिंगुलेशन सेट, नल सेट होता है। ओके, चले आगे। दूसरा होता है सिंगुलेशन सेट, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय, समुच्चय जानी गया कलेक्शन है, मध्य ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या होता है सिंगुलेशन सेट? ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो। जैसे अगर आपसे कोई कहता है भारत की महिला राष्ट्रपति, इंडिया में जो आपके प्रेसिडेंट है वह वुमेन कोई रहा हो, इस बात का सेट क्या होगा? सिंगुलेशन सेट। केवल प्रतिभा सिंह पाटिल एक है, एक रही है महिला, तो आप कह सकते हैं कि सिंगुलेशन सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो। या एक मैथमेटिकली देख लो, हमने लिखा है, यह प्रॉपर्टी भी दिखा जाता है, इसे प्रॉपर्टी में है x such that x minus 3 is equal to 2। तो इसमें x का सिर्फ एक एलिमेंट्स मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x minus 3 को। मैंने कहा सिंगुलेशन सेट मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट्स है। जैसे लिखा गया है x minus 3 is equal to 2, तो x is equal to 5, केवल एक एकल सेट, यह क्या है? सिंगुलेशन। लेकिन अगर ऐसा होता कि x स्क्वायर बराबर 4,
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यह सिंगुलेशन नहीं होता, इसमें दो एलिमेंट्स आ जाते हैं, +2 -2, यह सिंगुलेशन सेट नहीं है। सिंगुलेशन सेट में जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक एलिमेंट आता है, जैसे आप क्लास 11th के किसी टॉपर बच्चे का नाम बताइए जो पहली पोजीशन पे रहा हो, कोई एक लड़का रहा होगा पहली पोजीशन पे, तो इसे कहेंगे सिंगुलेशन सेट। सिंगुलेशन सेट मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो। दूसरा होता है फिनिट सेट्स। फिनिट सेट्स क्या होता है? जो काउंटेबल हो, जिसे आप गिन सकते हो, जिसकी गिनती की जा सकती हो, जिसकी एक लिमिट हो, जिसे माने हमने लिखा है परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। हमने बताया फिनिट सेट होता है ऐसा सेट जिसे काउंट किया सके। जैसे कोई क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल में स्टूडेंट्स का नंबर, स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यह क्या है? फिनिट सेट, काउंट किया सकता है। अगर कोई कहता है, आपसे एग्जांपल में कोई कहे कि फिनिट सेट का कोई एक एग्जांपल बताइए, तो आप बता सकते हो जिसे काउंट कर सकते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, एक सेट दिया है ए ई आई ओ यू, यह काउंटेबल है, गिना जा सकता है। अगर यह कहा जाए सभी नेचुरल नंबर का सेट्स 1 2 3, यह काउंटेबल नहीं। नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसे इंफिनिटिव सेट कहा जाएगा, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। अरे भाई मैंने 3 नंबर लिख के 3 को डांट मार दिया, इसका मतलब क्या है? फिनिट सेट है, इंफिनिटिव सेट है। इंफिनिटिव सेट क्या होता है? जिसे काउंट नहीं किया सकता। और फिनिट सेट होता है जिसे काउंट, मैंने फाइनाइट सेट क्या मैंने बताया? फाइनाइट सेट होता है जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। जैसे कहा जाए सभी एनिमल्स, अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं वो काउंटेबल है। जैसे अगर हम मनुष्य काउंटेबल है, अगर हम गिन सकते हैं कि हम 130 करोड़ हैं, तो हम चाहे तो उसको भी काउंटेबल कर सकते हैं, इसका मतलब वो फिनिट सेट है, फाइनाइट सेट कहा जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट सेट जिसे काउंट नहीं किया जा सकता उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। कार्डिनल नंबर एक होता है, एक नया नंबर आया है। कार्डिनल नंबर क्या है? जो फाइनाइट सेट होता है उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू में कार्डिनल नंबर 5 कार्डिनल नंबर हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं किसमें? परिमित समुच्चय में, माने फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। फिर आता है डिसजॉइंट सेट, विसंगति समुच्चय। ऐसा समुच्चय, दो या दो से अधिक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आता, जिसका एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, उसे डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। जैसे मैंने दिया 3 4 5 और ए ई आई, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? विसंगति समुच्चय है। ठीक है, और इसे हम समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। यदि ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के बराबर हो तो इसे इक्विवेलेंट सेट्स कहा जा सकता है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहा मैंने? जब ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के बराबर हो। जैसे ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसे कहा जाएगा समतुल्य समुच्चय, मतलब इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस है। एक इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स का नंबर इक्वल होता है, जबकि इक्वल सेट में ए के सभी अवयव बी के भी एलिमेंट्स होते हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होंगे। ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स यदि ए के एलिमेंट्स हैं तो उसे इक्वल सेट कहा जाता है। जैसे ए ई आई ओ यू, यू आई ए ओ ई, जो ए के एलिमेंट्स हैं वह बी के भी हैं, केवल इनका क्या होता है? क्रम बदल गया, सीरीज चेंज हो गई है। अच्छा, इक्वल सेट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका मतलब कि यदि x बिलोंग करेगा ए से, इक्वल सेट में यदि x बिलोंग करता है ए से, इंप्लाइज दैट, इसे इंप्लाइज दैट कहा जाता है, इसे पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट। x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज अगर x ए में है तो इक्वल होने पर x b में भी होगा, और यदि x b में है तो x a में भी होगा। वही मैंने मैथमेटिकली दिखा दिया।
कि यक्स यदि ए में है तो बी में भी है तथा बी में है तो ए में भी होगा। इसे कहा जाता है इक्वल सेट्स। तो आपको मैंने यह बताया कि सेट्स के टाइप कितना होते हैं। पहला नल सेट होता है, सिंगुलेशन होता है, फिनिट फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, कार्डिनल नंबर आपको मैंने बता दिया, डिसजॉइंट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल को याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट्स के नंबर इक्वल होने चाहिए, और इक्वल सेट्स का मतलब जो ए में है वह बी में हो, जो बी में है वह ए में हो। ठीक, तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, सुनिए साहब, एनसीईआरटी 1 अच्छा मैं यही पे इतने भी लगाऊंगा क्वेश्चन को। यही भाई थोड़ा गिर गया, मार्कर भी नाराज होकर भग रहा है। अब आइए एनसीईआरटी 11th मैथमेटिक्स का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसका। 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है एनसीईआरटी का कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। हमें यह बताना है, देखिए कि कौन सा नल सेट होगा। जैसे दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, क्या यह नल सेट है? क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन ऑड हो? ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड हो? है कोई नंबर? नहीं है भाई, नहीं है। तो यह कैसा सेट है? यह फाइव नल सेट है। क्वेश्चन यही था कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट इस तरह चलेगा। तो क्या यह सब 2 से भाज्य है? नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः आपने बताया क्या कि 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, नल सेट है। जैसे कहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जिसे कहा जाए सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अच्छा, सम अभाज्य संख्या से मतलब ऐसी संख्या जो सम हो और प्राइम नंबर हो, इवन हो और प्राइम हो, है कि नहीं कोई नंबर? अरे टू इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। 2 इवन प्राइम नंबर तो जानते होंगे ना, प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो। तो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो 2 जो है केवल 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। तो और यह क्या है? इवन भी है। तो इवन भी होगा, सम संख्या भी है माने इवन भी है, और क्या है? कैसा नंबर है? प्राइम नंबर भी है। अतः यह क्या है? यह फाई नहीं है, यह फाई सेट नहीं है, यह नल सेट नहीं है, यह इम्पटी सेट नहीं है, यह सिंगलेशन है, एक सेट है ये। ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में से करा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और अपरिमित बताना है। इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। जैसे कहा जाए 1 2 3 लिखा गया है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यह कैसा नंबर, यह कैसी संख्या है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? हमने कहा नंबर लिखने के बाद केवल डॉट 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 लग जाता है, तो इसका और उसके बाद कोई नंबर नहीं आता है। यदि नंबर लिख देने के बाद डॉट डॉट लगा हो और उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा गया हो तो यह इनफाइनाइट सेट है। लेकिन यदि यहाँ पे 5 लिख दिया जाता, 8 लिख दिया जाता, 10 लिख दिया जाता, तो यह क्या होता? यह फाइनाइट होता।
और यदि नहीं है तो यह इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है यह? इनफाइनाइट। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक, भाई 100 से बड़े धन पूर्णांक इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते आप, बहुत है, बहुत संख्या हो सकती, सभी संख्याएं हो सकती हैं धन पूर्णांकों पर जाएंगे तो यह काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं किया सकता। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। माने इसमें भी बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तीसरे क्वेश्चन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना। जैसे उसका थर्ड में बता देता हूं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। तो 5 की गुणज कितनी संख्या हो सकती है? आप सोचिए 5 की कोफिशिएंट में कितनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आ सकता है जो 5 का कोफिशिएंट हो। अरे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे ही इनफाइनाइट जा सकते हैं। 555, 5 लाख, 5 लाख जो अंत तक हो, माने काफी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब यह इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं। जैसे a इज इक्वल टू दिया ए बी सी डी और b इज इक्वल टू एक सेट है, b दिया है डी सी बी ए। क्या यह इक्वल सेट है? क्या यह इक्वल सेट है? हमने पूछा। इक्वल सेट तब होता है जब a के सारे एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट्स हो, b के सारे एलिमेंट्स a के भी एलिमेंट्स हो। a b c d इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अतः यहां कहा जा सकता है कि a इक्वल क्या है? b है। ये इक्वल सेट हुआ अगर a का सारा एलिमेंट्स b में हो और b का सारा एलिमेंट्स a में हो, तो इसे कहा जाता है इक्वल सेट। जैसे इसी का क्वेश्चन देखिएगा, एक आगे है, इसी में क्वेश्चन दिया है कि यदि a इज इक्वल टू, a की वैल्यू दिया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और b लिखा है b, यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक और यक्स स्मॉलर और इक्विवेलेंट है। अच्छा अब आइए साहब, यह तो हमने प्रॉपर्टी मेथड बता दे लिखा है, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए आप। क्या बताना है? b माने क्या? यक्स संख्या सम धन पूर्णांक होना चाहिए जो 10 या 10 के बराबर, 10 से कम या 10 के बराबर हो सकती है सभी सम धन पूर्णांक। सभी सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक पहला 2 4 6 8 10 हो सकती है। देखिए बराबर का भी साइन है, अगर नहीं होता तो केवल 8 तक होता, लेकिन अगर यदि इक्वल का भी साइन है तो 10 भी हो सकता है। तो क्या a बराबर b है? तो a इक्वल b। यह फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें इक्वल सेट बताना है। फिफ्थ में आइएगा, लिख रहा है निम्नलिखित में से युग्म के कारण सही बताइए। कह रहा है कि यदि x such that x is equal to follow, हम सेकंड वाला बता रहे हैं, और ओल्ड फॉलो a is equal to दिया है, a is equal to x such that x such that x शब्द फॉलो एक अक्षर फॉलो, और b दिया है x such that x ओल्ड। आइए सर देखिए, a का मतलब सेट पे लिखिएगा, f लिख सकते हैं, o होगा, एक ही बार लिखते हैं, 2 बार एलिमेंट्स होगा तो एक बार लिखेंगे, l होगा और w होगा। b को लिखिएगा, b में क्या लिखेंगे? w होगा, o होगा, l होगा, f होगा। क्या दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं? दोनों के एलिमेंट सेम है। a के सारे एलिमेंट्स b में है देखिए,
और बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, इसलिए ये इक्वल सेट है। तो आप इसमें इक्वल सेट बताना था। आपको मैंने दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाया 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स समुच्चय का, आप कर डालिएगा। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि यह आपका रिलेशन फंक्शन में काम करेगा, यही जाके आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम करेगा। इसलिए ध्यान से सारी टॉपिक क्लियर करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा।